नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला से 6 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस जीवन दायिनी को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के लोगों को समर्पित किया। ये एम्बुलेंस राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एम्बुलेंस में आधुनिक जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आज 6 मेडिकल कॉलेज जो हमारे सरकारी क्षेत्र में हैं, जिसमें आईजीएमसी है, टांडा है, मंडी है, चंबा है, हमीरपुर है और नाहन है। इन मेडिकल कॉलेज में 6 एम्बुलेंसेस, हर एक मेडिकल कॉलेज को एक एम्बुलेंस और वो सारी सुविधाओं के साथ इक्विप्ड, जो भी इस तरह के मरीज होते थे जिनको एकदम रेफर करने की ज़रूरत किसी बेहतर सुविधा के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में करने की जो ज़रूरत पड़ती थी, तो कठिनाई इस बात को देख करके हमने महसूस किया कि उनको जिस प्रकार की सुविधा में उनको शिफ्ट करना है, उसमें वेंटिलेटर भी हो, उसमें सारी चीज़ें जो हो उनके इसके लिए मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो जो है वो ठीक प्रकार से वहाँ पर दूसरे हॉस्पिटल तक पहुँच सके। और बीच में कोई परेशानी होती है, पेशेंट को कठिनाई होती है, तो उसमें उन सुविधाओं के माध्यम से जो है उसको लाइफ सपोर्ट के साथ जो है वहाँ पर पहुँचा सके। उस दृष्टि से 6 एम्बुलेंसेज आज हमने डेडिकेट की है। जीवन दायिनी करके इन एम्बुलेंसेज का हमने नाम दिया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में दैनिक हिंदी समाचार पत्र अमर उजाला के हिमाचल अचीवर्स 2021 अवार्ड कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर उजाला समाचार पत्र द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने किसी भी लोकतंत्र और समाज की सफलता में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमर उजाला ने रिपोर्टिंग के दौरान व्यावसायिकता बनाए रखने के लिए हमेशा दृढ़ प्रयास किए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है और मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। मीडिया ने महामारी के दौरान इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान सभी अचीवर्स ने अपने अपने क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाई। श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की है कि पुरस्कार विजेताओं की उपलब्धियां अन्य लोगों को भी अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जो काम करते हैं उनको सम्मान भी मिलना चाहिए, उनको पहचान भी मिलनी चाहिए, और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन प्रयास है। और 2021 की सारी जो अचीवमेंट में जिनका जिक्र यहाँ पर हुआ, जिन्होंने अच्छा काम किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ आज भी मजबूती के साथ खड़ा है, अपनी भूमिका निभा रहा है। मानवीय दृष्टिकोण हमारा समाज के प्रति हमेशा होना चाहिए। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के और सही पक्ष जो ठीक है वो भी समाज के सामने जाना चाहिए, जो गलत है वो भी जाना चाहिए, अच्छा है वो भी जाना चाहिए, खराब है वो भी जाना चाहिए। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने हिमाचल प्रदेश में अब की बार ये तय किया है कि जहाँ हिमाचल प्रदेश के हमारे पूर्ण राजत्व के स्टेटहुड के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, एक इवेंट हम मीडिया का भी करने वाले हैं, और उसमें मीडिया में विशेष तौर से 50 वर्ष पहले का मीडिया कैसा था और 50 वर्ष के बाद इस मीडिया का स्वरूप क्या है हमारे सामने, इस बात को लेकर के इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल अचीवर्स 2021 कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रदेश के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस व पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं परमिट आदि की फेसलेस सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से तकनीक ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए वर्ष 2014 में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना की थी।
कोविड महामारी के दौरान तकनीक के उपयोग के कारण आवश्यक सेवाएं बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हुए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस प्रणाली की सफलता लोगों द्वारा इस सुविधा को सुगमता से अपनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से लोगों को विभिन्न नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश व प्रदेश में वाहनों की तीव्रता से बढ़ रही संख्या ने यातायात पंजीकरण और यातायात प्रबंधन प्रणाली पर एक बार पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि NIC द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस क्रियान्वित किया जाएगा। ये वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी समाधान है जिससे विभिन्न एजेंसियां जैसे पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग को सड़कों व वाहन की स्थिति के आधार पर दुर्घटनाओं का ब्यौरा एकत्र करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-परिवहन सेवा से लोगों को विभिन्न ऑनलाइन प्रमाण पत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि जारी करने में सुविधा होगी। इससे लोगों को एक बटन पर कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, आज पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छलांग मारी है तो हिमाचल प्रदेश में मारी है। 16वें स्थान से 7वें स्थान पर हम पहुंचे। इनिशिएटिव आगे लेकर के ई विधानसभा हिमाचल प्रदेश का इनिशिएटिव था। पिछला बजट हुआ, लोगों ने कहा कि इस बजट को भी हमको उस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, जो किताब देते थे पढ़ने के लिए, उसके बजाय इसको लैपटॉप से पढ़ करके जो है पढ़ना चाहिए। लैपटॉप के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। हमने किया और संभवतः पूरे देश भर में हिमाचल ने पहली एक शुरुआत की और आगे बढ़कर के अभी हमने हाल ही में एक शुरुआत एक और की कि हमारी जो कैबिनेट बैठती है, कैबिनेट को भी ई कैबिनेट के रूप में जो है पूरे देश भर में जो है पहला राज्य है जहां ई कैबिनेट की शुरुआत की। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके जो है कैबिनेट का एजेंडा उसी पर आता है, उसी पर हम चर्चा करते हैं, उसी पर उसको हम पारित करते हैं। बातें छोटी लगती हैं लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज कैबिनेट के बाद हम ई परिवहन की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट के सारे सिस्टम के माध्यम से किसी न किसी दौर में से गुजरना पड़ता। कोई ना काम हर रोज का सुबह से शाम तक आपकी दिनचर्या उसके बिना समाप्त ही नहीं हो सकती है। इसलिए ये व्यवस्था मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों को सरल करेगी। उन्होंने इस अवसर पर ई परिवहन व्यवस्था प्रचार साहित्य भी जारी किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2305 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 118 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2186 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 10,79,502 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,18,818 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,460 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 57,260 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 205 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।